नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ एक खास शख्स बगल में बैठे हैं। खास शख्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस और महागठबंधन की राजनीति में सिवान जिले में प्रमुख भूमिका अदा करते रहे हैं और सिवान जिले में महागठबंधन की क्या स्थिति हुई आपसे छुपी नहीं हुई। 8 सीटों में से 7 सीटों पर हार मिली। एक सीट पर महागठबंधन को विजयश्री मिली, वो भी रघुनाथपुर की सीट, जहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनावी मैदान में बाजी जीत गए थे। तो कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व जिलाध्यक्ष विदुशेखर पांडे जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर सिवान में तो सब कुछ हो गया है, अब अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है, चारों तरफ नया परिदृश्य दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के नेताओं के सामने अब क्या टास्क है और महागठबंधन के नेता अब सिवान में अगले 5 सालों तक किस तरह के राजनीति और किस तरह के राजनीतिक परिदृश्य के अंदर रहने वाले हैं। कई तरह की बातें हुई, उससे सब लोग वाकिफ है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। अब ये बताइए कि चुनाव में तो बहुत गहमा गहमी थी, दावा पर दावा सब कुछ था और बहुत पुरानी बात हो गई। नई बात यह है कि अगले 5 सालों तक अब महागठबंधन या कांग्रेस पार्टी सिवान में क्या करने वाली। महागठबंधन के दलों को अगले 5 वर्षों का जो उनका कार्य होने वाला है, उसमें सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा टास्क अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने नेता के प्रति विश्वास पैदा करना है। मतलब नेता में ही विश्वास खो चुका है ये कार्यकर्ता नेताओं का विश्वास, कार्यकर्ता के बीच नेताओं का विश्वास समाप्त हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? चाहे वह कोई भी दल क्यों नहीं हो। ऐसा इसलिए हो गया, ये पहली बार इस प्रकार से हुआ कि कार्यकर्ताओं ने काम किया, आपने जिलाध्यक्ष बनाया, आपने प्रखंड अध्यक्ष बनाया, आपने नेताओं के द्वारा अपने पार्टी के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाया, और जब टिकट देने की बात आई तो उसका कोई मानदंड आपने नहीं माना। जिस मानदंड को आपने बनाया था, जिस मानक को आपने बनाया था, उसी मानक को आपने ध्वंस कर दिया। और अब वह समय नहीं रहा जब मृत्युंजय बाबू को राजेंद्र बाबू का पुत्र होने के नाम पर महाराजगंज की जनता लोकसभा में भेज दिया करती थी। आज जनता अपने बीच के आदमी को, जो उनके हर सुख दुख में साथ रहता हो या उनकी जरूरत पड़ने पर उनके काम आने वाला हो, वैसे नेता को आज जनता चाह रही है। और इस पर काम भी किया, महागठबंधन के सभी दलों ने इस पर काम भी किया। लेकिन जब असली समय आया तो जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है, उस प्रकार से नेताओं ने रंग बदल दिया और इससे सभी कार्यकर्ता आहत हैं। और इसकी भरपाई कितने वर्षों में महागठबंधन के दल कर पाएंगे, यह समय बताएगा। पहले तो आप लोगों में आपसी एकता भी नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस इस बात के लिए सोच रहे हैं कि हम आपस में एकजुट रहें, नहीं रहें। ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब एज जिला में आप लोग हैं, तो जिला के कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या सोच रहा है? मैं 1974 ईस्वी से प्रदेश की राजनीति में हूं और मैंने बड़े बड़े पदों पर, संगठन के बड़े बड़े पदों पर और जिम्मेवारी वाले पदों पर मैंने काम किया है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता केवल के रूप में अगर मेरी सम्मति जानी जाए तो कभी भी महागठबंधन कामयाब रहा ही नहीं, महागठबंधन बन ही नहीं सका। तो टिकट वितरण से लेकर, सीटों के समझौते से लेकर, चुनाव लड़ने से लेकर और
रिजल्ट तक वो सब में दिखा है। अब यह नहीं हमको पता चलता है कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वह किस आधार पर गठबंधन की बात कर रहा है। जो उनका बड़ा जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन का बड़ा दल है वह तो अपने पारिवारिक कलह में व्यस्त है। वह दल ही परिवार के लिए बना है और इसका बहुत बड़ा खामियाजा राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन में शामिल होने का बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। और जिन नेताओं ने राहुल गांधी को राजद से गठबंधन के लिए प्रेरित किया और उन्हें मना लिया, उन कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के पैर में कुल्हाड़ी मार दी। अरे आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें डुबा दिया, कांग्रेस के पास वोट ही कितना है, वो तो आरजेडी के वोटों के सहारे कांग्रेस को कुछ वोट आ जाता है। तो फिर जब यही बात है तो राष्ट्रीय जनता दल क्यों कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती है? मत करे। ये तो आपके नेता जो हैं ऊपर के वो यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं। यह आरोप प्रत्यारोप जब तक चलता रहेगा तो यह बात शीर्ष नेतृत्व में तो कहीं होती नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जब एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता पर छींटाकशी करता है तो इसका असर तो आम जनमानस पर पड़ता है, आम मतदाता पर पड़ता है। और वैसी स्थिति में तो गठबंधन हो ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब छोड़िए वो सब बात। अब ये बताइए कि जिला पर आते हैं, आरजेडी के नेताओं से आपका मेलजोल अभी चल रहा है कि बस अब चुनाव के बाद मुंह खुला फुली है? कैसा चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी कांग्रेस के और आरजेडी ऐसा नहीं है। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के और जो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनका आपस का मेलजोल, उनका व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत बातचीत में कोई अंतर नहीं है और सब लोग समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब देखिए ना, सिवान की जो सांसद हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। जो इंद्रदेव पटेल हैं बरहरिया के विधायक, उनको भी जान से मारने की धमकी मिली है, रंगदारी मांगा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब तो जो जिनकी बुद्धि खराब है वह लोग न बिहार में या भारत में आज के युग में इतना जब वैज्ञानिक सब अनुसंधान के साधन उपलब्ध हो गए हैं तो ये रंगदारी मांग रहे हैं, तो ये कब तक छिपे रहेंगे? और इतनी बात तो जरूर है कि अभी सरकार का इकबाल जो पिछले 5 वर्षों से समाप्त हुआ था वह अभी बहाल नहीं हुआ है। अगर सरकार का इकबाल होता तो सरकारी दल के सांसद और एमएलए से कोई रंगदारी नहीं मांगता। और सीमान में तो कई क्राइम की घटनाएं भी हो रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब जैसे कि रघुनाथपुर में कई घटनाएं हो गई, मुखिया की हत्या हो गई, फिर खोरी पाकर बसंतपुर का खोरी पाकर बाजार में लूट की घटनाएं हुई, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये जो आज का जो सामाजिक जीवन व्यक्ति जी रहा है वह इसमें बहुत बड़ा कारण है, और मैंने जो सरकार के इकबाल की बात कही वह दूसरा बड़ा कारण है। मतलब सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया। तो मतलब क्या करना चाहिए अभी के स्थिति में? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? जब तक सरकार थाना, जिला, कमिश्नरी बेचते रहेगी, अयोग्य पदाधिकारियों को पैसे के बल पर पद पर बैठाया जाता रहेगा, तब तक यह सरकार का इकबाल बहाल नहीं होगा। तो चलिए, आप लोग तो विपक्ष में है, तो विपक्ष की क्या भूमिका है? मतलब इस तरह की घटनाओं पर अब तो आवाज भी नहीं कोई उठा रहा है। कोई है ही नहीं आवाज उठाने वाला। आवाज तो कार्यकर्ता ना उठाता है। तो महागठबंधन के जितने नेता हैं उन लोगों के कुकर्म से कार्यकर्ता तो धरती पकड़ लिया है। तो जब कार्यकर्ता में उत्साह नहीं रहेगा तो कौन आवाज उठाएगा? नेता आवाज उठाएंगे? ये तो सोचना ही बेकार है, बेईमानी है। दूसरी बात एक और है, कांग्रेस के लिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस जो बात जनता के बीच में कह रही है उसको जनता मानने को तैयार नहीं है, और जनता जो चाह रही है वो कांग्रेस करने को तैयार नहीं है। अब ये कैसे मेल बैठेगा? अब हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता अब क्या करेंगे? हम लोग तो
किन कर्तव्य विमूढ़ बन करके और टकटकी लगाए हुए हैं। मैं पिछले कुछ मतलब चुनाव के परिणाम के बाद से मैं कांग्रेसी नेताओं के बयान सुन रहा हूं। सबको लगता है जैसे कांग्रेस पर ही तंज कसते हैं, चाहे वो कमलेश कुमार सिंह बच्चू हो, चाहे वो यशवंत कुमार चमन हो, चाहे आप हो। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे सरवाइव करेगी सीवान में या बिहार में या देश में? तो फिर आप लोगों का भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या होने जा रहा है? जब तक मुझे तो कभी कभी लगता है कि आज जो लोग कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं उन लोगों को चमन, विधुशेखर और कमलेश जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है। तो फिर कैसे कार्यकर्ता हूं? वे रेडीमेड माल खोज रहे हैं। आईपी गुप्ता, बीके रवि, कौन आनंद, उदित राज, सुशील पासी, अल्लावरू, ऐसे बेसिर पैर के लोग जिनका जनता में कोई जुड़ाव नहीं है। और मैंने कहा नहीं कि जो जनता चाह रही है उस पर कांग्रेस का ध्यान नहीं है, और जो कांग्रेस कर रही है उसको जनता मानने को तैयार नहीं है। तो फिर अब कैसे चलेगा? मतलब सामंजस्य आप लोगों का कैसे होगा? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। पूछने में भी ये लग रहा है कि मतलब आप लोग कांग्रेस में हैं भी, कांग्रेस आपके लिए कुछ करेगी भी नहीं, भविष्य भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आगे भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। शकील अहमद उतने बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के नाक के बाल रहे। उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के है, बाकी हम कांग्रेस के सदस्य नहीं है। तो आप लोगों की भी खाली सहानुभूति है कि आप लोग कांग्रेस के लिए कुछ करेंगे भी? फिर हम लोग जब मौका आएगा तो इस देश के लिए और कांग्रेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन हमको भी तो लगना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। हम उसके लिए जान दे देंगे और वो हमारे लिए कोई हमारे लिए मातम पुरसी भी हमारे लिए नहीं करेगी, तो उस ऐसे लोगों से क्या मतलब? तो हम लोग बैठे हुए हैं, संन्यास ले लेंगे। तो देखिए भाई, कांग्रेसियों का दर्द क्या है? दर्द तो निश्चित रूप से है। अपना खून पसीना लगाकर कांग्रेस के लिए 5 सालों तक मेहनत किया, उससे पहले भी मेहनत किए, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, टिकट के दावेदार थे। इनके जैसे किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट मिल जाता तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि मैं टिकट का दावेदार हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं। किसी भी, या हमारे कांग्रेस की सिटिंग सीट थी, मुझे टिकट नहीं देते, हमारे किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देते। विजय शंकर दुबे बाहर से आ गए, 15 दिन में हम उनको चुनाव लड़ाकर जिता करके भेज दिए। उस समय भी हम टिकट के दावेदार थे। तो हम पर कांग्रेस ट्रस्ट, जहां से हम पर कांग्रेस विश्वास नहीं कर रही है, तो जसवंत चमने को दे देती, ध्रुव यादव को दे देती, प्रद्युमन राय को दे देती, हम जिताकर नहीं भेजते तब ना। और कांग्रेस नेतृत्व को यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जैसा अगर प्रत्येक जिला में 1-2 कार्यकर्ता निराश हो गए तो कांग्रेस को खड़ा करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस के लिए दरवाजे दरवाजे को खटखटाया है और हमने अपना धन बल, जनबल उसमें लगाया है। और आप मेरी अवहेलना कर रहे हैं, तो आप मेरी अवहेलना करेंगे तो ईश्वर आपकी अवहेलना करेगा। तो चलिए, आप सुन ही रहे हैं, आजकल चुनाव हारने के बाद और चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन देखने के बाद कार्यकर्ता काफी मायूस है। कांग्रेस में इनका भविष्य क्या होगा, कार्यकर्ताओं का भविष्य क्या है और खुद कांग्रेस का भविष्य क्या है, ये तो अभी सवाल के घेरे में है। कि अब सवाल ये है, आने वाले समय में इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर कांग्रेस का होगा तो क्या होगा, बिहार में क्या होगा, सीवान में क्या होगा, महाराजगंज में, और क्या होगा अन्य जगहों पे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, सवाल तो हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे, और डॉक्टर साहब जैसे अन्य नेताओं से भी मिलाते रहेंगे।
हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।